is like, what is that one thing not one thing, what is that thing that, I really um, feel I knew before I started this business? जैसे कि कई बार क्या होता है कि आपके शायद दिमाग में कई कई पहले भी आपको ये बात आती है। ऐसी बात नहीं है कि सडनली ओवरनाइट आपने डिसाइड कर लिया, और ऐसा होता नहीं है, राइट? कि बहुत टाइम से आपके दिमाग में कुछ चल रहा होता है, बट आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हो। सो दैट्स व्हाट आई फील, दैट बिफोर स्टार्टिंग दिस बिजनेस आई विश आई न्यू कपल ऑफ थिंग्स, so that I could have started earlier instead of waiting for so long. So अभी थोड़ा I was like, I think let's talk about this, and मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और फिर आप उसमें कुछ ऐड कीजिए। तो मुझे ऐसा लगा जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करना था, जो कपल ऑफ इयर्स बैक, इट इज कपल ऑफ इयर्स बैक, लाइक 4-5 मे बी 3-4 years बैक, मेरे को मेरे दिमाग में आने लगा था कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई ओन कुछ, क्योंकि जब ये कॉन्सेप्ट ऑफ साइड हसल एंड पार्ट टाइम ये सब आ गया था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, कितने लोग कितना कुछ कर रहे हैं यार, एंड इवन अलॉन्ग विद देयर जॉब्स दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, पीपल आर डूइंग सो वेल विद द राइजिंग कॉस्ट एंड एवरीथिंग। एक income is not very, it's very risky. So you want to have some multiple sources of income ताकि आप अपना भी comfortably रह सको और दूसरा अपने बच्चों के future को भी secure कर सको। And as you grow older, especially मुझे लगता है कि जब when you're younger इतने भी खर्चे नहीं होते हैं, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, you come in this middle age, you have kids who are growing. अब जैसे कई लोगों का क्या होता है, बच्चे टाइम पे हो जाते हैं एंड by the time you're mid age or by 50 they're already left, which is perfect. But for some people, same thing does not happen. For me, my kids happened really late in my life. So even though I'm mid-40s, my younger one is still 7. So, so I have a small kid, I have aging parents, and so we have those kind of responsibilities. So मुझे बहुत 3-4 साल पहले भी ये चीज आई कि मैं चाहे जॉब करूं या नहीं करूं, साइड में अपना ऐसा कुछ ड्रॉप शिपिंग या अमेजोन के भी कितने सारे होते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग, ये सारी चीजें मेरे दिमाग में आ रही थी कि कुछ करना चाहिए। और हाँ, करना चाहिए, बट मुझे कभी भी ना हिम्मत ही नहीं हो रही थी, मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। मैं रिसर्च कर रहा, मैंने काफी दिन घंटे बर्बाद किए, बट हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। और तो वो ही मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज वेयर आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम जस्ट थिंकिंग कि मुझे क्या करना है, कैसे होगा, मुझे परफेक्ट होने की जरूरत है, पूरी तरह से फिगर आउट होना चाहिए, पूरा मेरे पास बैकअप प्लान होना चाहिए, तभी जाके मैं कर पाऊंगी। वो सोचने में मैंने 3 साल जाया किए, और फिर ये सिचुएशन आई कि अब मेरे पास कुछ नहीं है करने के लिए, एंड आई हैव टू लुक फॉर समथिंग, I have been dependent all my life, so and I now want to still continue like that and find something. And I started looking for this some opportunity online, and फिर I found this business, and when उस टाइम पे मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, and that was the best thing. And what I also think, that was the best thing for me कि मैंने उस टाइम पे इतना ज्यादा दिमाग लगा। I did do my due diligence research, but मैंने अपने आप को ये definitely बात समझाई कि अगर मैं सोचती रहूंगी कि मुझसे नहीं होगा, तो सच में मुझसे नहीं होगा, मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। इसलिए लेट मी जस्ट स्टार्ट, एंड आफ्टर दैट आई विल फिगर आउट, एंड दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ कि just go with the flow. तो that is what at that moment I decided कि because मुझे कुछ करना है, I will just go with the flow, और आगे जो होगा वो देखा जाएगा यार, इतना भी क्या है, so that is what I kind of feel, that was my personal experience, and that has been the best decision, as I mentioned, कि मेरे को ये बात समझ में आई कि अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए you do not need to know everything, you do not need to have everything figured out. What you really need is consistency, not even perfection. आप जब काम भी शुरू करते हो, ये हम रील बनाने के लिए भी कई बार क्या होता है, हेजिटेट करते हैं, एंड नहीं, कुछ भी बना के उसको अपने इसमें छोड़ देते हैं, फोन में छोड़ देते हैं, कभी पोस्ट ही नहीं करते, उसमें भी डिले कर देते हैं। वो भी करने की जरूरत नहीं होती है, आपके वीडियोस को परफेक्ट होने की जरूरत नहीं होती है। लोग उल्टा ज्यादा उन्हीं वीडियोस को पसंद करते हैं जो रॉ होते हैं, रफ होते हैं, जो दिल से आए होते हैं, वही वीडियो ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं जो दिल से निकले हुए होते हैं। तो ये सारी चीजें जो मेरे को लगा कि मैंने पर्सनल मिस्टेक्स करी, वो
हमारी जो जनता है, जो जो भी इंटरेस्टेड है, आवर व्यूअर्स, जो कि देखती है और उनको भी यही चीज काटती है कि यार मुझे परफेक्ट होना, मैं तो नहीं बोल पाऊंगी, मैं तो, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस और चाहिए, मैं थोड़ा और प्रैक्टिस करती हूँ, ये सब की कोई जरूरत ही नहीं होती है. यू स्टार्ट एंड देन यू फिगर आउट. दैट इज व्हाट आई हैव पर्सनली लर्न. यस। तो या आप क्या ऐड करना चाहोगे अंतिमा इसमें? अनामिका, आपने बिल्कुल सही बोला, परफेक्ट टाइम का। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि हम विश की बात करते हैं, तो मैं विश करती हूँ कि काश मुझे ये बिजनेस 3-4 साल पहले पता चल जाता, जब मेरे पास जॉब थी और मैं पूरी स्टेबल थी हर तरीके से, और तब मुझे ये बिजनेस मिलता तो इसका और मजा अलग ही होता। क्योंकि मैंने ये बिजनेस कब चालू किया, जब मेरे हाथ में कुछ नहीं था। और मुझे, क्योंकि इस बिज़नेस के बारे में कुछ पता भी नहीं था कि कुछ ऐसा भी होता है कि मैं साइड में कुछ साइड हसल भी है, कुछ मैं इस तरह से साइड अर्निंग्स भी मेरी कुछ हो सकती है, मुझे कुछ नहीं पता था। ये ऑप्शंस तब मुझे पता चले जब मेरे पास कुछ नहीं था और मुझे लगा कि अब जॉब नहीं मिल रही है और मैं कुछ कर सकती हूँ एक्स्ट्रा, तब मैंने ये रिसर्च करी और तब मुझे ये सब सामने आया। बट मुझे हमेशा लगता है कि काश मेरे पास ये पहले आ जाता, जब मैं स्टेबल थी, जब मेरे पास सब कुछ था, तब और मज़ा आता मेरे को स्टार्ट करने में, राइट? एक अलग ही चार्म होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अपॉर्च्युनिटी आपके सामने है ना, उसको ग्रैब करना सीखो, क्योंकि उसके बाद वो रिग्रेट ही होता है बाद में कि यार ये काश मैं पहले कर लेती। जैसे तुम्हारे पास भी है, तुम्हारे पास 3 साल पहले आई थी, पर अगर यही सोचो कि तुमने अभी की जगह 3 साल पहले किया होता तो तुम आज कितनी स्टेबल हो जाती, इस बिज़नेस में कितनी ऊपर ग्रो हो जाती, राइट? तो यही होता है, हम केवल सोचने में टाइम वेस्ट ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल भी मैं ज़्यादा ओवरथिंकर नहीं हूँ, मैं नहीं सोचती इतना। और जब मेरे सामने ये बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी भी आई थी, ना मेरे को इसका आगे का पता था, ना पीछे का पता था। बस मुझे ये लगा कि ये लेजिट बिज़नेस है और मैं ये कर सकती हूँ, और ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि मैं घर बैठे बच्चों को टाइम देते हुए, अपनी हेल्थ पे ध्यान रखते हुए, और मैं घर बैठे अर्निंग्स कर सकती हूँ। तो मैंने इसको देखा, एक्सप्लोर किया, और मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ परफेक्ट है कि मैं ये बिज़नेस कर सकती हूँ। और मैंने विदिन 2 डेज़ मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट कर दिया था, और आई एम सो हैप्पी कि मैं आज बोलती हूँ कि ओवरथिंक नहीं करना चाहिए, मैंने नहीं किया था, और मैं उस अपने डिसीजन पे बहुत खुश हूँ कि मैंने वो किया। मैंने उस टाइम को वेस्ट नहीं किया, और अब सही टाइम पे सही चीज़ मैंने स्टार्ट करी। तो मैं यही बोलूँगी कि आप परफेक्ट टाइम का वेट मत करिए, परफेक्ट टाइम वही होता है जब आप शुरू करते हैं। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि वही वही शुभ दिन होता है आपका, जिस टाइम पे वो आपका काम हो जाता है, वही शुभ दिन, वही शुभ समय होता है आपका, राइट? तो अनमोल होता है. और जब भी आप कुछ नया चीज़ स्टार्ट क क्या कुछ बोल रही हो? सॉरी। उनका जब जब भी आप, जैसे आपने बोला ना कि जब भी आप बोले तो वही शुभ दिन होता है, वही सही मुहूर्त होता है, वही मुहूर्त देखते मुहूर्त हैं ना. होता है, सही बात है, वही मुहूर्त हो जाता है। सब भगवान जी हर दिन, हर टाइम, हर पल, क्षण उनका ही होता है। तो जिसमें आपका काम हो जाए, वही सबसे शुभ टाइम होता है। तो बस वो डिसीजन लेने की, आपका फर्स्ट स्टेप लेने की देर होती है। तो जब आप ये बिज़नेस जॉइन करेंगे, तो उसके बाद में आपको तो ज़्यादा कुछ सोचने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको पूरी ट्रेनिंग मिलती है। हम लोगों को कुछ भी अपने आप सेटअप करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ट्रेडिशनल बिज़नेस में क्या है, हर चीज़ आपको खुद को सेटअप करनी है, इतना दिमाग लगाना पड़ता है। आपके पास टाइम ही नहीं होता है, स्टार्टिंग के 1-2 साल तो आप वो सेटअप करने में ही निकल जाते हैं, आप बिल्कुल टाइम नहीं होता है आपके पास। पर हमारा ये जो बिज़नेस है, वो पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम पे चलता है, तो सब कुछ आपके लिए सेटअप है ऑलरेडी, आपको केवल प्लग इन करना है और आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे बेस्ट चीज़ क्या हो सकती है कि आपको घर बैठे सब कुछ सिस्टम बना बनाया मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात कि आपको एक मेंटर मिलता है, जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है। आपको कहीं पे आप स्टक हो, तो वो आपको पूरी हेल्प करता है कि यार आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो इससे अच्छा बिज़नेस और इससे अच्छी चीज़ कुछ हो नहीं सकती थी, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि अगर आप स्टक है कहीं पे भी, आपको लग रहा है कि आपको करना है, बट अभी तक भी आप सोच ही रहे हैं, तो प्लीज़ सोचो मत, करो। क्योंकि मैंने किया, मेरे मेरे पास जैसे आया, मैंने उस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब किया, और आई एम सो हैप्पी कि मैंने किया। और ऐसे ही अनामिका ने वेट किया, पर जब वो भी रिग्रेट करती कि काश पहले कर लेती तो कितना अच्छा होता। तो वही होता है कि जब सामने आती है, तब हम सोचते ज़्यादा है, पर सोचना नहीं चाहिए, काम करना चाहिए। अगर आपको सीरियसली कुछ करना है आपकी लाइफ में, तो उसको स्टेप लो और आगे बढ़ो। यही बस। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली अंतिमा, बहुत अच्छा आपने बोला कि जब भी आपके दिमाग में आ गया है कुछ करना है तो बहुत ओवरथिंक नहीं करें, एंड उस पे एक्शन लें, क्योंकि एक्शन लेने से ही कुछ होगा, सोचने से कुछ नहीं होगा. यस। तो इसी के साथ हम आज का अपना सेशन खत्म करते हैं. थैंक यू सो मच एंड सी यू सून. बाय. बाय। थैंक यू।